चलिए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 57 फ्रॉम एक्सरसाइज 19.10 क्या दिया गया है। बोला गया इंटीग्रेट करने के लिए इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू कॉस इनवर्स ऑफ एक्स डी एक्स। सो इसे कैसे इंटीग्रेट किया जाएगा। तो देखो जब कभी भी दो तरह के डिफरेंट फंक्शन मल्टीप्लाई में होते हैं तो वहाँ पे लगता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। मतलब इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू भी लिखा जाता है, u बाहर किया जाता है, फिर v को इंटीग्रेट किया जाता है, माइनस का साइन जो बाहर थे वो डिफरेंशिएट होंगे, फिर लिखा जाता है v dx का होल dx लिखा जाता है। u और v मानने का तरीका होता है दैट इज आइलेट। इस सीक्वेंस जो पहले आता है उसे u बोला जाता है, जो बाद में आएगा उसे v बोला जाता है। ठीक है, ये बातें दिमाग में होनी चाहिए। चलिए अब अगर मैं बात करूं यहाँ से u और v पहले डिसाइड कर लीजिए कौन u होगा कौन v होगा। सो x इज एन अलजेब्रिक फंक्शन। सो x एक अलजेब्रिक फंक्शन है। कॉस इनवर्स दिस इज ए इनवर्स फंक्शन। और इस सीक्वेंस पे देखो पहले कौन आ रहा है, ये कॉस है ना आई आ रहा है, इसलिए u हो जाएगा और v ये हो जाएगा x आपका। चलिए तब आप क्या करोगे, यहाँ से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाया जाए तो क्या होता है, ये जो हो गया आपका u है और ये जो देख रहे हो दिस इज v एयर। ठीक है, चलिए तो मतलब कि सबसे पहले बात u को बाहर रखा जाता है, इसलिए कॉस इनवर्स ऑफ x बाहर रह जाएंगे, इंटीग्रेट होगा x, माइनस का साइन दिया जाए, उसके बाद जो बाहर था वो डिफरेंशिएट होगा, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x इनटू इंटीग्रेशन ऑफ v मतलब कौन था आपका x था। सो इंटीग्रेशन ऑफ v दैट इज इक्वल टू x dx इंटीग्रेट किए जा सकते हैं का अगेन आप लिख दोगे dx फॉर दिस इंटीग्रल साइन। नेक्स्ट इसके बाद अगर देखा जाए तो लिखा जा सकता है कॉस इनवर्स ऑफ x इंटू एक्स का इंटीग्रेशन दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ x दैट इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा जाता है विथ माइनस साइन। ठीक है, और x का इंटीग्रेशन लिखा जाता है एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू डी एक्स लिखे जा सकते हैं। नाउ यहाँ से अगर बात किया जाए तो आप लिख सकते हो एक्स बाई एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू कॉस इनवर्स ऑफ एक्स माइनस इंटू माइनस विच इज प्लस, यहाँ से लिखे जा सकते हैं एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1/2 कॉन्स्टेंट, इसलिए इंटीग्रेशन से बाहर कर दिया जाए, डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। चलिए अब ये कैसे इंटीग्रेट होगा, इंटीग्रेट करने के लिए थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए अब कैसे इसे इंटीग्रेट किया जाएगा। तब आप इंटीग्रेट करने के लिए क्या करो, देखो अगर मैं बात करूँ यहाँ लिखा गया एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर अब मैं बात करूँ तो रूट के अंदर का क्वांटिटी और बाहर का क्वांटिटी दोनों का डिग्री सेम है, जब सेम रहता है तो सेम टर्म क्रिएट किया जाता है, मतलब जो रूट के अंदर लिखा गया था वो भी आप रूट के बाहर लिख दो। तो एक्चुअली में देखो यहाँ पे लिखा हुआ था एक्स स्क्वायर और मैंने क्या लिख दिया 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तब आपको क्या करना पड़ेगा, पहले एक्स स्क्वायर लिखने के लिए -1 से मल्टीप्लाई, तो जब आप -1 से यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो लिखा जाएगा -1 प्लस एक्स स्क्वायर। तब आपको क्या करना पड़ेगा 1 ऐड करना पड़ेगा, यानी कि आप +1 डिवाइडेड बाई लिखा जा सकता है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसा क्यों किया गया, ताकि सेम टर्म क्रिएट हो जाए इसीलिए। ठीक है, तब आप क्या कर सकते हो, लिखा जा सकता है एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू लिख दो आप कॉस इनवर्स ऑफ एक्स प्लस 1/2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ से लिखा जा सकता है -1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई आप लिख सकते हो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स लिखा जा सकता है। नाउ अब इसके बाद की अगर कहानी देखा जाए तो कैसे इंटीग्रेट होगा, मोर इम्पॉर्टेंट कि इंटीग्रेट हो जाना चाहिए। चलिए इसके बाद अगर देखा जाए तो आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू कॉस इनवर्स ऑफ एक्स एज इट इज रह जाएंगे 1/2 इंटू, अगर यहाँ से अगर बात किया जाए तब आप इसे दो पार्ट में स्प्लिट कर सकते हो, इंटीग्रेशन को दो पार्ट में स्प्लिट किया जा सकता है। फर्स्ट पार्ट में लिख सकते हो -1 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, और सेकेंड पार्ट में लिखा जा सकता है इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर विथ ब्रैकेट क्लोज। चलिए इसके बाद की अगर कहानी देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ अब इंटीग्रेशन करने के लिए बचा हुआ है। चलिए तो सबसे पहली बात यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो 1/2 से मल्टीप्लाई भी किया जा सकता है, यानी कि अब आप क्या करो एक्स स्क्वायर बाई 2 एज इट इज़ इंटू कॉस इनवर्स ऑफ एक्स लिख दिया जाए। इसके बाद आप क्या करो, यहाँ से लिखा जा सकता है -1/2 इंटू, यहाँ से लिख सकते हो आप 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल पावर 1/2। देखो ये जो है इसे आप समझ सकते हो पावर 1/2, रूट का मतलब पावर 1/2
टू होता है, ठीक है, प्लस ये देखो dx अपॉन, इसका इंटीग्रेशन तो बहुत आसान है, अगले स्टेप में मैं इंटीग्रेट कर दूंगा, सॉरी 1/2 से ये भी मल्टीप्लाई होंगे, यानी कि यहाँ से लिखा जाएगा आपका 1/2। चलिए इसके बाद अगर देखा जाए तो आप लिख सकते हो x²/2 इंटू कॉस इनवर्स ऑफ x माइनस 1/2 इंटू सेम बेस तो पावर सब्ट्रैक्ट होते हैं, मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल पावर 1 माइनस 1/2 विच इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर 1/2। पावर 1/2 मतलब क्या होता है, लिखा जा सकता है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस, तो यहाँ से लिखा जा सकता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है, प्लस 1/2 इंटू, यहाँ इसका इंटीग्रेशन लिखे जाएंगे साइन इनवर्स ऑफ x। चलिए इसके बाद अगर देखा जाए तो इसके बाद अगर देखा जाए तब आप क्या करोगे, x²/2 एज इट इज रहने दिया जाए इंटू कॉस इनवर्स ऑफ x एज इट इज, इसमें नो चेंजेस, प्लस 1/2 इंटू, चलो अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो इसे कैसे इंटीग्रेट किया जाएगा, तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को कैसे इंटीग्रेट किया जाएगा। तो देखो अगर मैं बात करूं इंटीग्रेशन के बारे में, तो देखिए कुछ इंटीग्रेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट सा एक फॉर्मूला होता है कि अगर ऐसा मिलता है आपको इंटीग्रेट करने के लिए, चलिए देखिए अगर मान लिया जाए मिल जाता है आपको इंटीग्रेट करने के लिए कुछ ऐसा एक बेसिक सा फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन का, कि इंटीग्रेशन ऑफ रूट a² माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब ए जो है वो कांस्टेंट है, x वेरिएबल है, तो जब इस तरह से रहता है तो इसका इंटीग्रेशन लिखा जाता है x/2 इंटू अंडर रूट, लिखा जाता है a² माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब एक क्वेश्चन एज इट इज रहेंगे, प्लस लिखा जाता है लॉग मोड x प्लस रूट, सॉरी यहाँ एक रिमेनिंग टर्म छूट रहे हैं, प्लस लिखा जाता है एक्चुअली में, इसके बाद लिखा जाता है प्लस a²/2 इंटू लिखा जाता है लॉग मोड x प्लस एक्स a² माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c, ये फॉर्मूला होता है। सो इस फॉर्मूले को यहाँ पे यूज किया जाए तो प्लस 1/2 इंटू, सॉरी यहाँ पे इंटीग्रेट कर लिया जाए, है ना, तो क्या करोगे आप यहाँ से इंटीग्रेट कर लो, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ इस फॉर्मूले को यूज करता हूँ, ठीक है, तो क्या लिखा जाता है फॉर्मूला, लिखा जाता है x/2, यानी कि यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो x/2 मतलब आप लिख दोगे x/2 इंटू यहाँ पर क्वेश्चन एज इट इज, मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, है ना, प्लस a²/2, तो a कौन है, देखो 1, क्योंकि 1 का होल स्क्वायर दैट इज 1 ही हो जाएंगे, तो a²/2 मतलब यहाँ से लिख सकते हो 1/2 लॉग मोड, क्या लिखा जाता है x प्लस रूट, यहाँ से क्वेश्चन को लिखा जाता है तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस आप लिख सकते हो 1/2 साइन इनवर्स ऑफ x प्लस c लिखे जा सकते हैं, मतलब यहाँ तक ब्रैकेट क्लोज थे, तो यानी कि फाइनली लिखा जा सकता है x²/2 इंटू कॉस इनवर्स ऑफ x माइनस 1/4 लिखे जाएंगे, सॉरी यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो लिखे जा सकते हैं, जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या लिखा जाएगा, यहाँ से लिखा जा सकता है x/4 इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ से मल्टीप्लाई होगा तो लिखा जाएगा 1/4 इंटू लॉग मोड x प्लस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 इंटू लिखे जा सकते हैं साइन इनवर्स ऑफ x प्लस c, दिस इज आवर राइट आंसर।